नमस्कार, दैनिक शुभ टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं, श्री अमरनाथ जी की पावन यात्रा शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं में अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी आए दिन नाके लग रहे हैं। नाकों के माध्यम से लोगों की गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और जो भी वायलेशन कर रहा है, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, उनके कागजात को खंगाला जा रहा है। क्योंकि पूरी तरह से युद्ध स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी कि कोई भी शरारती ताकतें इस पावन यात्रा में विघ्न न डालें। और लगातार पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, जम्मू के अलग अलग चौराहों चौक चौराहों को पुलिस की तरफ से नाके लगाए गए हैं और पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। और साथ ही साथ वायलेटर जो वायलेशन कर रहे हैं ट्रैफिक रूल्स का, उन्हें भी यानी कि रोका जा रहा है, उन पर ध्यान दिया जा रहा है। और देखा आपने, कल की बात करें तो कल हमने वीडियो बताया था बागेबो पुलिस स्टेशन से कि पुलिस का नाका लगा हुआ था और वहीं पर देखा आपने किस तरह से युवकों ने गाड़ी जो है कांस्टेबल के ऊपर चढ़ा दी थी। तो हम जनता से भी निवेदन करते हैं कि पुलिस का कॉपरेशन करिए, उनका कॉपरेट करिए। जब भी इस तरह के नाके लगते हैं, सुरक्षा बल या हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस इस तरह के नाके लगाती है तो उनके साथ पूरा कॉपरेशन करें। और साथ ही साथ अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं या 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो जरूर आप जो कि बताना चाहेंगे, अपने दस्तावेज साथ में रखिएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो आपको कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जो माइनर बच्चे वो गाड़ियां चलाते हैं, उसके बाद बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं जिनमें उनकी जान भी चली जाती है और दूसरों की भी जान पर बनाती है। बाद में माँ बाप को भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए माँ बाप से भी हिदायत देती है, अगर आपका बच्चा माइनर है, 18 बिलो है, तो उसे गाड़ी ना दे, अन्यथा आपको भी जुर्माना भरना पड़ सकता है और उनकी किए की सजा आपको भुगतान करनी पड़ सकती है। ये आप जनता के लिए निवेदन है कि आपकी सुरक्षा भी आपके पास है। क्योंकि जब आप गाड़ियां चलाते हैं जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये देखिए, अभी गाड़ी वाले अभी मोटर पकड़ी हुई थी। भैया अभी क्यों पहनी आपने हेलमेट? बताइए, हाथ में पकड़ी हुई थी, ये कौन सा तरीका है? मुझे बताइए, ये कौन सा ड्रामा भैया? बताइए, आपको जान की फिक्र नहीं है? सुनो पहले मेरी तो सुनो। ये मेरी दुकान है, बेशक मैं इधर से निकला। बेशक भैया, दुकान से निकले, सॉरी बोल रहा, पकड़ी डाला क्यों नहीं आपने? सॉरी, मैं दुकान से निकला, यही पास मानते ना गलती आपकी, तो ऐसी नहीं पता। मेरा हेलमेट है मेरे पास, जान से बच रहे हैं, जान से नहीं बच रहे। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास हेलमेट है तो उन्हें हेलमेट पहनिए, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सॉरी बोल रहा हूँ मैम, सॉरी। ये आपकी जान के लिए, ये आपकी जान के लिए बिल्कुल। देखिए, ये सॉरी भी बोल रहे हैं। और देखिए, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से युवक जो था, देखा आपने दिखाया, आपको इन्होंने सॉरी भी मांगी है और उन्होंने सॉरी भी बोली है क्योंकि ये निकल रहे थे और हाथ में थी हेलमेट, हमने भी देखा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपकी सुरक्षा आपके खुद के कंधों पर भी उठाइए, पुलिस या ट्रैफिक के ऊपर नहीं, क्योंकि जान आपकी है, परिवार आपका है जो आपका इंतजार कर रहा होता है। आपने लगातार हम आए दिन हादसों को दिखाते हैं आपको। जब आप हेलमेट पहनते हैं उसका पूरी तरह से उसे अच्छी तरह से बांधिए, क्योंकि कई बार होता है कि हादसा होता है, जब आप गिर जाते हैं तो हेलमेट खुल जाती है और यह गाड़ी आपके सिर के ऊपर चढ़ जाती है, तो इससे आपकी जान को ही नुकसान है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी जनता से, खास करके युवाओं और युवतियों से, कि कहते दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली कि आप 5 मिनट लेट हो जाएंगे, पर तेज तीव्र गति से गाड़ियां चलानी सही नहीं है। आप अपने दस्तावेज अपने पास रखिए, गाड़ी आराम से चलाइएगा, क्योंकि जिंदगी आपकी है, परिवार आपका जो आपका इंतजार कर रहा है। तो क्योंकि जब भी आप घर से बाहर निकलते जरूर सोचिएगा। चलिए, उन्होंने सारी बोला पर दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं कि दस्तावेज सही भी है। देखिए किस तरह लपेटे हुए भैया ने बड़े अच्छे तरीके से। थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें और गाड़ियों के कागजात। और देखिए, हम जो बाहर से गाड़ियां भी आ रही हैं वो भी कोऑपरेट करें। जम्मू कश्मीर के बाहर से, जम्मू से बाहर से आ रही हैं गाड़ियां, वो भी कोऑपरेट करें। और इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। सुंदर सिंह गुरुद्वारा राजमार्ग है जहां पर पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। और आपको भी ध्यान रखना होगा
ट्रैफिक विभाग अपना काम कर रहा, पुलिस अपना काम कर रही, हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक सिटीजन होने के नाते जहाँ पर भी गलत हो उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। जम्मू हमारा है, घर हमारा है ये, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है जहाँ पे भी गलत हो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए। और जिस तरह से कल आपने देखा एक वीडियो था जो हमने अरनिया में जाके, जो थाने के अंतर्गत आता है, वहाँ पर भी जाके एक वीडियो चलाया था, आपने देखा होगा, और किस तरह से उस पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई ये नहीं हमने ना उन बच्चियों की वीडियो दिखाई है, ना हमने उन बच्चियों का नाम लिया, ना उनके चेहरे दिखाए हैं, कई लोगों ने वीडियो भी अपलोड किया। और देखिए अगर इस तरह से आपने देखा पंजाब में किस तरह से और देखा आपने जो वीडियो है उसमें कार्रवाई भी हुई। कार्रवाई ये नहीं हुई कि उनके ऊपर एफआईआर लगा दी है, के ऊपर उन्हें ज़रूर समझाया गया है। उन बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियां थी, एक 17 साल की थी, एक 27 साल की, एक 15 साल की थी, जो इस तरह की वीडियोस बनाती थी। कल को जिस तरह से पंजाब में एक इन्फ्लुएंसर का, एक महिला का जिस तरह से उसकी जान गई है, तो क्या आप लोग भी चाहते हैं इन बच्चियों के साथ भी ऐसा हो? अगर अपनी बच्चियां करें तो गलत, दूसरी करें तो वाओ, मतलब वो आपको अच्छा लगता है, क्यों? आपने आंखें सेकनी होती है। एक पता हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने उस पर रिपोर्ट की है, उन्होंने कहा कि बच्चियों को बदनाम किया गया, बच्चियों को ये किया गया। तो भाई साहब आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ पे सोए हुए थे? बच्चियां जब खुद इस तरह की वीडियो बनाई थी, आपने एक भाई के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल पत्रकार होने के नाते या नागरिक होने के नाते, क्या आपने उन बच्चियों से बात की? क्या उन्हें समझाने की कोशिश की कि ऐसा मत कीजिए, आपकी जान को खतरा भी हो सकता? क्योंकि लगातार थ्रेट्स आ रही थी। और उससे भी बड़ी बात, उनके कई सारे फेक अकाउंट्स भी चल रहे हैं। वो सारे अकाउंट बच्चों होंगे, उनके लड़कियों के 2-4 अकाउंट हो सकते हैं, पर उनके फेक अकाउंट भी चल रहे हैं, जो लगातार आज भी वीडियोज उन पर अपलोड हो रही हैं। पर शर्म आती है ऐसे लोगों पर, इनकी सोच पर। आप क्या इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं? आप मना करने के बजाय, आप ये कहने के बजाय आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं उन बच्चियों ने कुछ कर लिया, आप तो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो बच्चियां कुछ करें। कल को वाकई ऐसा हो तो जिम्मेदार आप होंगे पत्रकार साहब। आप अपने घर में बैठ के, आपके एरिया में ये हो रहा है तो आपको नहीं पता चला कि हम कुछ आवाज़ उठाएं। आपके चैनल में भी वीडियोज अपलोड हुई हैं, वो सारे गलत हो गए और एक आप सही हो गए। किन लोगों ने आपको कहा कि ऐसी वीडियो बताइए? किन लोगों ने आपको कहा? हम जनता के आह्वान पर वहाँ गए थे, जनता ने बुलाया था, हम वहाँ पर गए थे। जनता के आह्वान पर हम वहाँ गए थे, जनता ने हमें बुलाया था, हम गए थे। हम ऐसे नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने आपत्ति जताई थी कि लड़कियों की सब जब बात करो, ये कहती है मत देखो, आंखें बंद कर लो, हम जो मर्जी करें। अब करिए, घरों के अंदर करिए। हमने बार बार कहा है ये हमारा घर है जम्मू, सिर्फ हमारा घर ही, पूरा जम्मू हमारा घर है, तो यहाँ पे ऐसा गलत नहीं होगा। आपके इलाके में होता होगा जहाँ से आप हैं शायद, तो आप वो चीज़ें टॉलरेट करते होंगे, पर हम नहीं करते जनाब। ये हमारा मंदिरों का शहर है, चाहे कोई भी होगा। देखिए सब मीडिया कर्मियों ने आवाज़ उठाई, एक आपको आपत्ति हुई है बड़ी, तो होती रहे, हम जैसा काम करते हैं वैसा ही करते रहेंगे। हमने उन बच्चियों का ना नाम लिया, ना उनकी वीडियो दिखाई है। आपको बड़ी आपत्ति हुई है, शायद आप भी वो वीडियो देखते होंगे और खुश होते होंगे, क्योंकि वो दूसरों की बहन बेटी हैं, वो आपकी खुद की नहीं है। ठीक है ना? अगर आपकी होती तो शायद आपको शर्म होती, आपको लिहाज होता, आप इस तरह की वीडियोस ना बनाते। आप कहते अच्छा किया कि इन बच्चियों को बचा लिया, कल को उनके साथ भी जिस तरह से पंजाब की लड़की की जान गई, उसकी भी चली जाती, तो आप जिम्मेदारी उठाते? जितनी भी